हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th बेटा हम कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री का और एक पार्ट इसका हम कर चुके हैं। अब हमें सेकंड पार्ट देखना है। सेकंड पार्ट में देखिए कहाँ से शुरू करना है, हमें न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप से हमें शुरू करना है। देखिए द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर। अब जो स्टडी कर रहा है 1000 ईयर, कौन से 1000 ईयर की बात कर रहे थे हम? 700 to 750 ईयर्स की बात कर रहे थे, जिसमें हिस्टोरियन यानी कि हिस्टोरियन के लिए काफ़ी चैलेंज था इसकी स्टडी करना, क्योंकि इसी टाइम पर जो नई नई टेक्नोलॉजी थी और नई नई जो डेवलपमेंट थी वो निकल करके सामने आ रही थी इसी पीरियड में। इसी किस में बात कर रहे हैं हम? 700 to 1750 की बात कर रहे हैं। अब देखिए लाइक द पर्शियन व्हील इन इरीगेशन। पर्शियन व्हील क्या होता है? सिंचाई। इरीगेशन क्या होता है बेटा? सिंचाई। सिंचाई के अंदर व्हील यानी कि जो आपके व्हील है उनका यूज, पहिए का यूज होना शुरू हो गया था। रहट, सिंचाई में रहट का, जिसको रहट बोला जाता है, व्हील होते थे उनके ऊपर रस्सा बांध करके कुओं से पानी खींचा जाता था। तो इस तरह से इरिगेशन में व्हील का यूज होने लगा। स्पिनिंग व्हील इन वीविंग। अब बुनाई में जो बुनकर थे उन्होंने भी जैसे चरखा, स्पिनिंग व्हील इन चरखा भी इसी समय पर आया था। फायर आर्म्स इन कॉम्बैट। लड़ाई में जो बारूद वाले हथियार थे वो भी अभी आए थे। न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। नए नए खाने और पीने की चीज़ें आई थी, जैसे पोटैटो, कॉर्न, चिली, टी, कॉफ़ी। अभी कहता है कि सिर्फ इनोवेशन, ऑल दिस इनोवेशन, ये सिर्फ इनोवेशन टेक्नोलॉजी नई नहीं आई थी, बल्कि इसके साथ जो लोग लेकर आए थे वो अपने साथ नए नए आइडियाज़ भी लेकर आए थे। एज ए रिजल्ट दिस वाज ए पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल चेंजेस, जिस कारण से इस पीरियड में काफ़ी इकोनॉमिकली यानी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। दिस वॉज ऑल्सो पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी होते बेटा जो आना जाना होता है लोगों का वो ज़्यादा हो गया, गतिशीलता ज़्यादा आ गई थी। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। लोग अवसरों की, मौक़ों की खोज में एक जगह से दूसरी जगह ज़्यादा जाने लगे। द सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर पीपल टू कार्व ए फॉर्चून। अब लोग जो है इस सब कॉन्टिनेंट यानी हम किसी बात कर रहे थे जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें लोगों को ज़्यादा वेल्थ यानी पैसा और पॉसिबिलिटी नज़र आने लगी थी अपने फॉर्चून होता है भाग्य को बनाने के लिए। वन ग्रुप पीपल हु बिकेम इंपॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप था निकल करके सामने आया, राजपूत, जो ड्राइव्ड कहाँ से निकला है? राजपुत्रा से, और जिसका मतलब होता है सन ऑफ द रूलर यानी राजा का बेटा। बिटवीन द 8 एंड 14 सेंचुरी, 8 और 14 सेंचुरी की बात कर रहा है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा जो ग्रुप था, पावरफुल वॉरियर, लड़ाकू जिसको बोलते हो, लड़ाकू ग्रुप जो लड़ाई लड़ते थे, जिसका अपने आप को क्लेम करता था, क्या कहने का? क्षत्रिय कास्ट का। वो अपने आप को क्षत्रिय कास्ट का मानते थे। और इस टर्म में ना तो सिर्फ जो रूलर यानी राजा और जो चिफ्टेन यानी कि मुखिया शामिल होते थे, बल्कि सोल्जर और जो कमांडर यानी सेनापति होते वो भी शामिल होते थे। तो ये सब जो अलग अलग जो राजाओं की सेवा करते थे, मोनार्की, उन सबको बोला जाता था। और एक जो नेक्स्ट कहता है कि इस समय पर पोएट्स और बार्ड्स, बार्ड्स क्या होता है? चारण, चारण भाट एक जाति होती है। जैसे कवि लिखता है, कवि राजा के अपनी प्रशंसा के बारे में, उसके किस्सों के बारे में लिखता है, तो उसी तरह चारण भी एक जाति होती है जो राजाओं के, रूलरों के किस्से गाती रहती है। एक्सट्रीम वैल्यूर का मतलब उनके पराक्रम के, जो ग्रेट सेंस ऑफ लॉयल्टी, उनकी स्वामी भक्ति के, उनके पराक्रम के किस्से गाती रहती है कि वो किस तरह से जो है कितने साहसी हैं। एक चिवेलरी कोड, चिवेलरी का कोड का मतलब होता है एक आचार संहिता। ये सब लोग इस आचार संहिता के, आचार संहिता यानी कि जहाँ पर रूल्स होते हैं ना, उसको बोला। तो चारण यानी कि बार्ड्स, बार्ड्स और पोएट्स राजपुत्रों की जो क्वालिटियाँ थी ना उनके बारे में गुणगान करते रहते थे, बखान करते रहते थे। अदर ग्रुप ऑफ पीपल सच एज द, जैसे और भी कुछ ग्रुप थे लोगों के, जैसे कि मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ। कायस्थ जो स्क्राइब होता है ना उसी को बोलते हैं, जो पीछे हमने पढ़ा था, या तो सेक्रेटरी, मुंशी या लिखने वाला, उसको कायस्थ बोलते हैं। आल्सो यूज द अपॉर्चुनिटी ऑफ द एज टू बिकम पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट। तो इन लोगों को भी काफ़ी जो है फ़ायदा हुआ था इस समय पर, इन्होंने भी काफ़ी, इन समूहों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया था। थ्रू आउट दिस पीरियड देयर वाज ए ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। अब इसमें क्या क्या हुआ था? देखो बेटा कि जो फॉरेस्ट थे उसको धीरे धीरे, जंगलों को साफ कर दिया जाने लगा था। लोग अब जो है एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर को, खेती को बढ़ा रहे थे। ए चेंज फास्टर, चेंजेस ज़्यादा जल्दी आ रहे थे। एंड मोर कम्पीट इन सम एरिया देन इन अदर। चेंज इन देयर हैबिटेंट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर टू माइग्रेट। हैबिटेंट होता है जो वहाँ के निवासी होते हैं ना, उसको बोला जाता है। जंगलों में रहने वाले फोर्स्ट ड्वेलर्स यानी वनवासी, वनवासियों को मजबूर किया जा रहा था कि वो किसी दूसरी जगह पर जाकर रहे, क्योंकि जंगल तो साफ किए जा रहे थे। अदर स्टार्टेड टिलिंग द लैंड एंड बिकम पीजेंट। कुछ लोगों ने जो है ना क्या शुरू कर दिया था? किसान बन गए थे, जमीन को जोतना शुरू कर दिया। दिस न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बिगन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट, चिफ्टेन्स, प्रीस्ट, मोनेस्ट्री, टेम्पल।
और ये जितने भी अब जो किसान थे वो किससे प्रभावित होते थे, जो अपनी लोकल मार्केट है, मुखिया हैं, पादरी हैं, मठों वाले हैं, इन सब से। दे बिकेम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, अब एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स यानी जटिल सोसाइटी का हिस्सा बन गए थे, पार्ट बन गए थे। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, अब इनसे टैक्स लिया जाने लगा। एंड ऑफर गुड्स एंड सर्विसेज, और इनसे उम्मीद की जाती कि जो ये गुड्स प्रोड्यूस करते हैं वो भी दे, अपनी सर्विस भी दे लोकल लॉर्ड्स यानी कि जो लोकल में इनके लॉर्ड्स यानी स्वामी होते थे उनको। एज ए रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक सोशल डिफरेंसेस अमर्ज अमंगस्ट पीजेंट ये कहता है कि इसका जो रिजल्ट था वो क्या था कि अब नए नए इकोनॉमिक और सोशल जो है डिफरेंसेस होने लगे थे लोगों के अंदर, किसानों के अंदर। सम पोसेस्ड मोर प्रोडक्टिव लैंड, भाई किसी के पास तो ज़्यादा प्रोडक्टिव लैंड यानी कि जो ज़मीन उपजाऊ थी। आल्सो अदर केप्ट कैटल, अब कुछ लोग साथ साथ में पशुपालन करने लगे। एंड सम कंबाइन आर्टिशियन वर्क एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी ड्यूरिंग द लीन सीजन। लीन सीजन होता है खाली समय, भाई हमेशा तो एग्रीकल्चर का सीजन नहीं रहता, तो खाली समय में पशुपालन करना, अपना बुनकरी का काम करना, खेती बाड़ी के साथ साथ ये लोग ये काम भी करते रहते। एज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएट, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जाति एंड सब कास्ट एंड रैंक्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड एंड देयर ऑक्यूपेशन। अब जो है सोसाइटी ज़्यादा बड़ी होती है तो जातियाँ बन जाती हैं, जातियों की भी सब कास्ट यानी सब जातियाँ बन जाती हैं और उनकी रैंक हो जाती हैं उनके बैकग्राउंड और उनके ऑक्यूपेशन यानी जो वो काम करते हैं उसको देखकर। रैंक पर नोट फिक्स, यहाँ पर रैंक कभी फिक्स या परमानेंट नहीं होती है। रैंक होती है किसके अकॉर्डिंग टू द पावर, भी किसी के पास ताकत कितनी है, इन्फ्लुएंस उसका प्रभाव कितना है, सोर्सेज यानी कि उसके पास जो कंट्रोल कर रखा उसने वो कितने सोर्सेज के ऊपर है, बाय मेंबर ऑफ जाति। रैंक फिक्स नहीं होता था, उसमें अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग होती थी वो पावर, इन्फ्लुएंस एंड सोर्सेज कंट्रोल बाय मेंबर ऑफ जाति, की इस जातियों ने कितने रिसोर्सेज को अपने अंडर ले रखा है। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया, एक ही जाति के लोग जो है उनका जो स्टेटस होता था वो अलग अलग यानी कि किसी क्षेत्र में उनका ज़्यादा दबाव होना, किसी में कम होना, उनका दर्जा अलग अलग होता था। जाति फ्रेम देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर, जातियाँ अपने जो रूल रेगुलेशन वो खुद ही बनाती थी ताकि उनके मेंबर जो है उनका पालन करें। दीज रेगुलेशन वर इन्फोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर, और इन रेगुलेशंस का जो पालन करवाती थी वो बड़े बुजुर्गों की एक सभा होती थी जिसको कि आमतौर पर जाति पंचायत कहते थे। बट जाति वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूलर ऑफ देयर विलेज, सर्वल विलेज वर गवर्न बाय ए चिफ्टेन, जो अपना मुखिया होता है, बहुत सारे जो गांव होते हैं वो उसी के अंडर आते थे। टुगेदर दे वर ओनली वन स्मॉल यूनिट ऑफ ए स्टेट, जो कि स्टेट की एक छोटी सी यूनिट ही होती थी, ज़्यादा नहीं होते थे। अब नेक्स्ट है रीजन एंड एम्पायर। अब देखिए लार्ज स्टेट्स लाइक दोज ऑफ चोलाज, तुगलक, मुगल एंड कंपोज मैनी रीजन्स। अब काफ़ी रीजन्स में देखिए इस संस्कृत प्रशस्ति होती है प्रशंसा करना, किसी के बारे में जब हम तारीफ करते हैं संस्कृत में जो लिखी होती थी तो संस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग यानी कि जो संस्कृत में प्रशस्तियाँ वो प्रेज करती थी, तारीफ करती थी किसकी, दिल्ली सल्तनत गयासुद्दीन बलबन, दिल्ली का सुल्तान था गयासुद्दीन बलबन, उसकी तारीफ के बारे में संस्कृत में एक प्रशस्ति लिखी गई, प्रशंसा या तारीफ की गई उसकी। एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर दैट स्ट्रेचेज फ्रॉम बंगाल इन द ईस्ट, वो इसका जो एम्पायर था ना वो ईस्ट में फैला था बंगाल तक और वेस्ट में फैला था गजनी इन अफगानिस्तान, गजनी तक यानी गजनी तक उसका फैला था वेस्ट में, और इंक्लूड ऑल साउथ इंडिया, जो साउथ इंडिया था वो सारा उसी में आता था। पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन गोंड, आंध्रा, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात अपारेंटली फ्लीड बिफोर हिज आर्मी। अब कहता है कि जो आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका जो भी स्टेट इसने बताए हैं कि उनकी आर्मी के सामने ये लोग भाग खड़े होते थे, उनके सामने टिक नहीं पाते थे। इसको कहता है हिस्टोरियन रिगार्ड दीज एज एक्स्ट्राग्रेटेड क्लेम ऑफ कॉन्क्वेस्ट। अब उसकी जीत के बारे में ये कहता है कि कुछ बढ़ा चढ़ाकर, ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है, इतना भी नहीं हो सकता ये बताया गया है। एट द सेम टाइम, क्योंकि उसी टाइम पर दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर केप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। उसी टाइम की बात कर रहा है कि उस टाइम पर जो अदर रूलर भी तो रहे होंगे जिन्होंने क्लेम किया कि हम भी अपना अपना जो है क्या करते थे, रूल करते थे। तो ये जो बात इसने बताई कि ऐसे भाग खड़े होते थे, यहाँ से वहाँ तक उसका साम्राज्य फैला हुआ था, कहता कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर उसके बारे में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए बेटा, बाय 700 मैनी रीजन ऑलरेडी possess distinct geographical domination and other their language and cultural characteristics।
यू विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर 9। चैप्टर 9 में हम इसके बारे में जो जोग्राफिकल डायमेंशंस उसके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। दे वर ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलर डायनेस्टीज, देयर वर कंसिडरेबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज स्टेट्स। अब कहता है कि आपस में जो टकराव था वो कुछ ज़्यादा ही होता था कुछ स्टेट्स का। ओकेजनली डायनेस्टीज, जो ओकेजनली यानी अक्सर जिन डायनेस्टीज़ में टकराव था वो कौन कौन सी थी? चोलास, खलजी, तुगलक, मुगल वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर दैट वाज पैन रीजनल स्पैनिंग डाइवर्स रीजन। ये कहता है कि इन्होंने जो छोटे छोटे अनेक राजवंश थे उनको मिलाकर के एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। नॉट ऑल दीज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल, लेकिन ये सारे एम्पायर स्टेबल रहे या सफल रहे ऐसा नहीं है। कंपेयर फॉर अब ये कुछ एग्जाम्पल की बात कर रहा है कि उसको आप एग्जाम्पल को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, When the Mughal Empire declined in the 18th century, डिक्लाइन का मतलब उसका गिर जाना, उसका जो अस्तित्व था वो कम हो जाना। अब जो है मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया था, उसका जो प्रभाव था वो कम होने लगा था। इट लीड टू री एमर्ज ऑफ रीजनल स्टेट। अब जो है कुछ क्षेत्रीय साम्राज्य, छोटे छोटे साम्राज्य है, स्टेट यानी साम्राज्य, रीजनल उभरने लगे थे। री एमर्ज यानी नए नए आने शुरू हो गए थे। बट ईयर्स ऑफ इम्पीरियल पैन रीजनल रूल हैव अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन। लेकिन जो पैन रीजनल होता है सर्व क्षेत्रीय, लेकिन जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य था उसके अंदर कुछ चेंजेस तो आए थे, लेकिन उसके ऊपर अभी भी प्रभाव किसका था? जो साम्राज्यवाद था उसका अभी भी प्रभाव था। अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द रीजन वर लेफ्ट विद द लेगसीज ऑफ बिग एंड स्मॉल स्टेट दैट हैड रूल्ड ओवर देम। अब कहता है कि जो कुछ छोटे छोटे साम्राज्य थे इस उपमहाद्वीप में फैले हुए थे, कुछ छोटे और बड़े साम्राज्य थे जिनके ऊपर के रूल किया था, वो जो रूल कर रहे थे उनको ये सारा विरासत में यानी कि अपने पूर्वजों से ये क्षेत्र उनको पहले ही मिले हुए थे। इस सब कॉन्टिनेंट के रीजन उनके पास पहले से ही थे। दिस वॉज अपारेंट इन द एमरजेंस ऑफ मैनी डिस्टिंक्ट एंड शेयर ट्रेडिशन। इस जो सब कॉन्टिनेंट में है बहुत सारे अलग अलग जो संस्कृति के ट्रेडिशन के लोग हैं वो नए नए मतलब उभर रहे थे, अलग अलग ट्रेडिशन को लेकर या डिस्टिंक्ट अलग अलग थे हर चीज़ में। इन द रियांस ऑफ गवर्न, जैसे कि रूल करना, गवर्न करना, द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को कैसे मैनेज करोगे, एलाइट कल्चर, जो ऊंचे लोगों का कल्चर और लैंग्वेज है, ये काफ़ी चीज़ें अलग अलग थी। थ्रू द 1000 years between 700 to 1715 the character of the different region did not grow in isolation। आइसोलेशन का मतलब होता है हालांकि जिसकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं कि 700 से 1715 ये जो भी हम स्टडी कर रहे हैं ये अलग अलग नहीं पैदा हुई थी, अलग अलग नहीं पनपी थी, ये एक ही जगह मतलब कि इनका जो इसके बारे में हम मैटर पढ़ रहे हैं ये अलग अलग नहीं था। These region felt the impact of larger pan-regional force of integration without ever quite losing their distinctiveness। जो पैन रीजनल सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य तो बना था लेकिन कहता है कि जो सबकी अलग अलग पहचान थी वो भी खत्म नहीं हुई थी, वो भी बनी हुई थी। आपकी अलग पहचान भी बनी हुई है, फिर भी जो आप एक साम्राज्य का पार्ट बने हुए हो, ये इसकी खास बात थी। इस वीडियो में यहीं तक करेंगे बेटा, अगला जो चैप्टर पार्ट रह जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।